मैं जाते जाते सिर्फ एक और चीज़ बता दूं जो करने को कहने को मुझे कहा गया। एक पॉडकास्ट रिसेंटली हमने की फर्रुख खान खोकर साहब से, उन्होंने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया, हमारे सख्त सवालात के भी बड़ा खद्दा पेशानी से जवाबात दिए। मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट हुआ। वो पॉडकास्ट चला तो मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम ने कांटेक्ट किया। हमजा शहबाज साहब के तर्जुमान ने उसके ऊपर सख्त रद्दमल दिया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि फर्रुख खान खोकर साहब ने जो कहा है कि जिस वक्त जो है वो पुलिस मुकाबला होने लगा और मुझे एक पुलिस मोबाइल से उतार के मेरे माथे के ऊपर बंदूक रखी और कहा भागो, तो उस वक्त एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने कहा फ़ोन कॉल किसकी थी? उन्होंने कहा हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी। मेरे लिए बड़ा बाइसे हैरानी था कि हमजा साहब ने उस वक्त फ़ोन किया। तो हमजा साहब कहते जी मैं फर्रुख खान खोकर से ना ज़िंदगी में कभी मिला हूँ और ना मेरी उनसे कभी कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, मैं कोट अनकोट ये बता रहा हूँ। और तर्जुमान ने बड़े सख्त रद्दमल का इजहार किया कि जी आप ये बता दीजिएगा। मैंने अमानतन उनकी बात फर्रुख खोकर साहब को कॉल की और कहा कि जी वो ये फरमा रहे हैं कि ये बात आपने गलत की है, तो इसकी आप तरदीद करें। तो फर्रुख खान खोकर साहब ने ये कहा, ये फरमाया कि देखिए उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त उनके ताया मरहूम हाजी नवाज खोकर साहब जिंदा थे। फिर ज़ाहिर एक और बड़ी शख्सियत का नाम उन्होंने लिया कि उनकी कोई शायद राब्ता हमजा साहब से हुआ होगा और पुलिस फोर्स के जो वो लोग जो इस वक्त जिंदा हैं वो भी कह सकते हैं। तो मैं हलफन ये कहता हूँ कि जी मुझे ये बताया गया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल आई थी। ये कोट अनकोट में फर्रुख खान खोकर साहब के अल्फाज भी कह रहा हूँ। मैंने हमजा साहब का रद्दमल भी आपके सामने रख दिया, फर्रुख खान खोकर साहब का उस पर जो जवाबी रद्दमल है वो भी, उनका जो रिएक्शन है वो भी आपके सामने रख दिया। ये अमानत थी मुझ पर जो मैंने पहुंचा दिया। आई एम श्योर के ये मुद्दा, ये मामला क्लियर हो गया है। खैर, कमिंग टूवर्ड्स द पॉडकास्ट ऑफ टुडे। आज के पॉडकास्ट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, और जिस शख्सियत को मैंने पॉडकास्ट में अपने सामने बिठाया हुआ है, मैंने कहा ना कि मुझे दिलेर लोगों का इंटरव्यू करना अच्छा लगता है। वो जो दबंग होते हैं, वो बांगे तोहल बोलते हैं, बगैर लगी लिपटी की बात करते हैं, और उनका इमेज भी ये है कि दिलेर आदमी है। तो एक दिलेर आदमी, हाँ टिकटॉकर है, हाँ बिजनेसमैन भी है, हाँ वो कहते हैं मुंडिया सियालकोटी है, सियालकोटी भी है, और बाबा जी सियालकोट के ब्रांड भी हैं। तो नन अदर देन रेहान मलिक साहब। रेहान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट। आप सियालकोट से ट्रैवल करते हुए लाहौर पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। जो बातें मैंने की हैं इसके इब्तदाई के तौर पे मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मैं कोई मसला नहीं, जज्बाती हुआ हूँ। ये असल में पब्लिक पल्स है, लोग ऐसा समझते हैं। टिकटॉकर्स के बारे में जो इंप्रेशन है ना, तासुर है, वो भी ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है। मैं एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट आपके सामने सेट कर देता हूँ। ये टिकटॉक किस बला का नाम है? ये टिकटॉक पे वायरल हुआ कैसे जाता है? ये कौन लोग हैं जो टिकटॉक पे वायरल हो गए? हाँ है ऐसे घुस बैठी है जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज बड़े बड़े हीरोज़ हैं, सेल्फीज जहाँ चलते हैं फौज जफर मौज होती है, डाले भी होते हैं। आज तो खैर सीसीडी और डाला कल्चर के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा नपतुल्ला सा काम है। ये समझना है मैंने आपसे आज, अंडरस्टैंडिंग ये लाइव कैसे करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर जाहिर है आपको भी समझेंगे, आपके बिजनेस को भी समझेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले मुझे ये बताइए रेहान मलिक साहब, आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं, माशाल्लाह। बट सॉरी टू से बहनों का मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम नहीं इस चीज़ को शो करते हैं ना। ठीक, नो प्रॉब्लम, हाँ नो जी, प्रॉब्लम, फेयर इनफ। जी। तो सभी जो है वो टिकटॉक पे होते हैं या सिर्फ आप ही हैं? सबसे पहले तो मैं ही था, लेकिन बाद में फिर जो है वो सब टिकटॉक पे आ गए। एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम फाहिद है, तो उस बंदे को टिकटॉक जो है ना वो पसंद नहीं है। वो ज़रा और सिस्टम का पढ़ा लिखा ज़रा बच्चा है, वो एडवोकेट बन रहा है। वो कहता है जी मैं ये लाइफ नहीं चाहता, इसमें मुझसे मतलब इतना कुछ नहीं हो सकता। लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर सारी बात है जिसने मिलने आना उसकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब डिसरिस्पेक्ट तो नहीं ना कर सकते। कहता मेरा ना कोई फ़ैन होगा और ना ही मैं किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करूँगा। तो लिहाजा मेरी ज़रा बिजी लाइफ है, तो मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हूँ। बस एक वो बंदा साइड पे है, बाकी हम 5 के 5 भाई ना टिकटॉक के ऊपर एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा हम जो है ना वो बिज़नेस में एक्टिव है। टिकटॉक तो अब हमारी मजबूरी बन गई ना, एक शौक में हमने शुरू की थी, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है कि ना हम इसको छोड़ सकते हैं और ना ही रख सकते हैं। एक बात जो आपने की जी, कि वो हमारा भाई ज़रा पढ़ा लिखा है जी, वो एडवोकेट बन रहा है, हाँ जी, इसलिए वो इससे दूर है। ये इंप्रेशन आम लोगों का भी है, हाँ जी, कि पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है टिकटॉक। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अनपढ़ लोगों का प्लेटफॉर्म है, जाहिल लोगों का प्लेटफॉर्म। नहीं, जाहिल नहीं कह सकते, ये कह लें कि जो देसी जो है ना, आपको पता है कि ऑल टाइम स्वैग पसंद है,
तो सारी बात है जब वो स्वैग से निकले तो लोग उनको देखते हैं कि भाई एक बंदा जा रहा है, इसका सिस्टम है, एक निज़ाम है, तो एक शौक होता है। ये जहल यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब इंसान एक बराबर है। स्पेशली कह लें कि मैं बंदा हूँ ना, अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हूँ, मेरे व्यूज़ आते हैं, तो मैं को दुनिया से अलग नहीं हो गया, मैं भी वही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान है। मेरी नज़र से जो मैं देखता हूँ वो ये है। तो अगर जहल का नाम दिया जाए तो वो नहीं, बस ये कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी सारी उम्र जो है वो लगा देते हैं स्टडी में। बट मैं आपको स्वैग बताऊँ ना, सीरियस जो स्वैग है वो अनपढ़ बंदे का है। अनपढ़ बंदा जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है पढ़े लिखे से, क्योंकि पढ़े लिखे ने तो सारी उम्र पढ़े लिखे में लगा देनी है, और जो अनपढ़ बंदा है उसने जनाब सारा सिस्टम ही काम में लगा देना, और जब तक उसने कुछ बनना है उससे पहले अनपढ़ बंदा जनाब अपनी सक्सेस लेके आगे चला जाता है। अच्छा रिहान मलिक साहब, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस ना, इससे ये प्रमोट होगा कि बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ना नहीं, देखें पढ़ना चाहिए, सुने पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी नज़र में इंसान को उतना पढ़ना चाहिए। देखिए सक्सेस जो है ना वो बिजनेस है, जॉब नहीं है। अगर आप किसी के पास जॉब करेंगे तो सारी उम्र जॉब ही करते रहेंगे। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देखें बंदा इतना पढ़ जाए जिससे महफिल में उसको बैठने का तरीका आ जाए, और इतना पढ़ जाए कि उसको कोई भी चीज़ हो, कोई भी कह रहे कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट को बुक कुछ भी पढ़ना उसको आए। ये नहीं कि बिल्कुल ना पढ़े, बच्चे घर पे ना बैठ जाए, बात आपने ठीक की है। बट मेरा ये कहना है कि बच्चों को उतना पढ़ाएं जितनी उनकी समझे कि उनको एक लहजा उनका जो है वो फिट हो जाए, उनको कोई चीज़ पढ़नी आ जाए, कुछ भी आ जाए। बट बच्चों को अगर पढ़ा के आपने जॉब करवानी है ना, तो मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि फिर आप भी फेल हैं और आपके बच्चे भी फेल हैं। हाँ, जो कुछ लोग जैसे CCS करते हैं, जो भी CSS, सॉरी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट इतना पता है कि ज़िंदगी में ये जो चीज़ है ना, ये जिसने पास कर ली ना, बस उससे बड़ा कोई नहीं। पढ़ लिख के भी कुछ मुकाम है, बट जो बिजनेस है ना, बिजनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका ताल्लुक भी सियालकोट से है ना, और सियालकोट में बिजनेस, हर घर के अंदर बिजनेस है। वहाँ पे ये सीन है कि जब बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ा होना है तो उसको सिखाया ही जाता है कि बेटा तूने बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, बस ये माइंडसेट है। बिजनेस माइंडसेट आप सियालकोट की गली गली में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको लोग बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। और कह लें कि लोग इतने इतने सादे भी हैं, और उनकी बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है पैसे के लिहाज से, हर चीज़ से, लेकिन वो फिर भी वर्क कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हुनर लेना है, उन्होंने एक्सपीरियंस लेना है। और जब वो एक्सपीरियंस लेके एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना, तो फिर आने वाली नस्ल भी जो है ना वो याद रखती है कि हमारे बड़े कुछ करके गए थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी, मैं ये बिजनेस वाली साइड आपकी जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को भी पता चले। मुझे सबसे पहले बताएं आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 8वीं फेल हूँ। हंस रहे हैं बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बता रहे, कोई कुछ बगैर किसी शर्म के? नहीं शर्म किस बात की जी, पेंडू है, 8वीं फेल है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो हकीकत है वही बतानी है। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल में तो अक्सर भाई जिसको सबक नहीं था उस लाइन में पहले मैं खड़ा होता था। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, नीचे कमेंट्स की लाइन लग जाएगी हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे। देखें आपका मेरिट क्या है, पैमाना क्या है। आपने एक 8वीं फेल बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं आप अपने स्टूडियो में बुला के पॉडकास्ट में। आप बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल, लोगों का ये तांता बन जाएगा, नीचे के कमेंट्स कर रहे होंगे, देखें जी आपका क्या स्टैंडर्ड है। आपने सबसे पहले एक टिकटॉकर को और फिर 8वीं फेल बंदे का आपने उसको हीरो बना दिया। 8वीं फेल को हीरो क्या बनाना, वो खुद ही हीरो ऑलरेडी। उनको क्या पता है कि वो इतने लोग पढ़े लिखों का इंतजार नहीं कर रहे होते जितना इसे अनपढ़ का कर रहे होते हैं। तो ये ना अल्लाह की रहमत होती है, कोई बंदा किसी को तंज करे ना, वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होता है। तो मैं नहीं समझता कि इंसान की कामयाबी के पीछे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है।